गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तुम्हें तुलसीदास द्वारा रचित जो शेष भाग भरत महिमा का रह गया है वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसे ध्यान से सुने और उससे कुछ संबंधित प्रश्न अपने आप बना करके लिखें। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। ये भरत जी अपने मन ही मन में सोच रहे हैं भगवान श्री राम से तीनों माताओं को शैल शिरोमण पर्वत के पास वहीं छोड़ करके और निषाद राज गुहा के केवट के साथ भरत राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में वो सोचते जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जो परिहरहि मलिन मनु जानी। भरत जी क्या कहते हैं? यदि भगवान श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानते हैं या मलिन मन वाला समझ करके तो वो मेरा परित्याग कर देंगे। परिहरहि माने परित्याग करना, और जो सन्मानहि सेवक मानूं, और यदि वो मुझे अपना सेवक समझते हैं, दास समझते हैं, तो फिर वो मेरा सम्मान करेंगे। मोरे शरण राम की पनहि। मैं तो भगवान श्री राम की शरण में या उनके चरणों की शरण में जा रहा हूँ। राम सुस्वामी दोष सब जनहि। भगवान श्री राम मेरे स्वामी हैं और मेरे सारे दोषों को जानने वाले हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जग माने संसार में, जस माने यश, भाजन माने पात्र, चातक माने पपीहा, मीना माने मछली। इस संसार में भरत जी कह रहे हैं, इस संसार में दो लोग ही या दो चीज़ें ही यश की पात्र हैं। कौन कौन? चातक और मछली। ये बड़े नियम माने नियम पूर्वक, प्रेम सहित, निज निपुण नवीना, बड़े नियम पूर्वक अपने प्रेम का बड़ी चतुरता से निर्वाह करते हैं। कैसे? चातक स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल को ग्रहण करता है, और यदि उसको जल नहीं मिलता है तो भले प्यासा ही मर जाए, लेकिन कभी धरती के जल को ग्रहण नहीं करता है। इसी तरह मछली भी जल से इतना प्रेम करती है कि यदि उसको जल से विलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो जल के लिए तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देती है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जग जस भाजन चातक मीना। इस संसार में चातक माने पपीहा और मछली केवल दो ही यश के पात्र हैं, और ये बड़े नियम पूर्वक अपने प्रेम का निर्वाह करते हैं। असमन गुणत चले मग जाता। इस प्रकार मन ही मन में भगवान श्री राम के गुणों को स्मरण करते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और प्रेम के कारण उनका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया है। गाता माने शरीर होता है। फेरत मनो मात कृत खोरी। जैसे ही उन्हें अपने माता के द्वारा किए हुए कार्य को स्मरण हुआता है। फेरत माने स्मरण करते हैं। मनहु मात कृत खोरी। जैसे ही उन्हें अपने माता के द्वारा किए हुए कृत्य का स्मरण हुआता है या कार्य का स्मरण हुआता है, तो रास्ते में उनके पैर कैसे पड़ने लगते हैं? पीछे को पड़ने लगते हैं। चलत भगत बल धीरज धोरी। लेकिन बड़े भक्ति के कारण, भगवान श्री राम के प्रेम, बल और धैर्य के कारण रास्ते में चले जा रहे हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव। और जैसे ही भरत जी को भगवान श्री राम के स्वभाव का स्मरण आता है, जैसे ही वो भगवान श्री राम के स्वभाव को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तब पथ परत उतायल पाऊं। तब रास्ते में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेई अवसर कैसी। कहते हैं भरत जी की दशा उस समय बिल्कुल वैसी ही थी। भरत दशा तेई अवसर कैसी। कहते हैं उस समय भरत जी की दशा यानी स्थिति यानी अवस्था बिल्कुल उस समय वैसी ही थी जिस प्रकार जल प्रवाह है, जल अलिगति जैसी। जिस प्रकार मछली जल के प्रवाह को क्या कर जाती है?
जल प्रवाह जल गति जैसी, जिस प्रकार जल के प्रवाह के बीच में क्या पड़ती है, जल की भंवर पड़ती है, इसी प्रकार भरत जी भी विचारों के भंवर में डूबते हुए चले जा रहे थे। देख भरत कर सोच सनेहु, कहते हैं भरत जी के शोक और उनके प्रेम को देखकर, देख भरत कर सोच सनेहु, भरत जी के प्रेम और उनके शोक को देखकर, भा निषाद ते समय विदेहु, उसी समय निषाद राज केवट, विदेहु माने शरीर रहते हुए भी उसको अपने शरीर की क्या नहीं रही थी, सुध-बुध नहीं रही थी। भा निषाद ते समय विदेहु, उस समय निषाद राज केवट भगवान श्री राम के सामने पहुंच जाते हैं। मिली सप्रेम रिपु सूद नहीं, केवट भेंटेउ राम, भगवान श्री राम बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। केवट भेंटेउ राम, और केवट, इसके बाद भगवान श्री राम केवट को अपने हृदय से लगाते हैं। भूर भाई भेंटे भरत, वो बार बार भरत जी को अपने हृदय से लगाते हैं। भूरी भाई भेंटे भरत, बार बार भगवान श्री राम लक्ष्मण को, भरत को अपने हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण जी उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं।